अब बात आती है आगे कि सी पैनल क्या चीज है। सी पैनल, यार सी पैनल को सिंपली मैं आपको ये कहूंगा कि होस्टिंग का जो सारा कंट्रोल है ना वो आपका सी पैनल है। सी पैनल आसान अल्फाज में कंट्रोल पैनल है। अब इधर मैं बैक पे जाता हूँ, ये आपको हर होस्टिंग का सी पैनल मिलेगा। सी पैनल हर होस्टिंग का होता है क्योंकि ये कंट्रोल पैनल है। अब मेरे पास ये डोमेन थी, ये मेरे पास होस्टिंग थी, दोनों आपस में कनेक्ट थे। जब आपकी डोमेन कनेक्ट हो जाएगी तो देखो इधर होस्टिंग के नीचे लिखा आ रहा है offerscraze.com। इसका मतलब है होस्टिंग डोमेन से कनेक्ट होगी। आपने मैनेज में जाना है। ये सी पैनल इतनी बड़ी चीज है कि इसको पूरा सीखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको वो चीजें सिखाऊंगा जो आपके डेली यूज में, जो पहली बात तो इसका यूज पड़ता ही नहीं है, बहुत ही कम पड़ता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपको पढ़ भी जाए तो मैं आपको वो ऑप्शन सिखा दूंगा जो आपको यूज पड़ती है। मैं इधर आ गया, इधर आपके पास लिखा हुआ जी सर। स्क्रीन आपकी पावर पॉइंट की आ रही है। और सर सॉरी, मैं एक मिनट दिखा असल में स्क्रीन स्टक नहीं होती क्योंकि जूम के ऊपर ना आप लोग एक टाइम में या अपना इंटर ब्राउजर शो करा सकते हैं या डेस्कटॉप शो करा सकते हैं या कोई पावर पॉइंट की फाइल, इसलिए वो बार बार उसको स्विच ऑफ करना पड़ता है। स्क्रीन स्टक नहीं है, स्क्रीन को हम चेंज करना पड़ता है जी। चलिए देखें, अब स्क्रीन आ गई सर। हाँ जी, ये चलिए मैं एक मिनट ओपन, आपका डोमेन है, आपके पास होस्टिंग है, होस्टिंग के साथ आपकी डोमेन कनेक्ट हो चुकी है क्योंकि इसके नीचे आपके ई इकोनॉमी लिनक्स होस्टिंग के विद सी पैनल के नीचे आपका लिखा गया offerscraze.com। अब आप जाते हो मैनेज में। ये मैनेज का मतलब है आप इस होस्टिंग को मैनेज करने जा रहे हो इसकी। उसके बाद इधर आपके पास ऑप्शन आ रहा है सी पैनल का। मैं आपको अभी ये ब्लू होस्ट में भी दिखा दूंगा। ये सी पैनल का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर दिया। नेट का सर बड़ा इशू है। ये अब आपके पास, अब सी पैनल क्या चीज है मैंने आपको बताया, पूरी होस्टिंग का जो कंट्रोल पैनल है ना वो आपका सी पैनल है। उसके अंदर मल्टीपल ऑप्शंस आती हैं। अब मैं आपको वो ऑप्शंस बताऊंगा कि जिसके अंदर जरूरत पड़ती है और जिनकी जरूरत है, बाकी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। जिनकी जरूरत नहीं है वो आप इसके अंदर, क्योंकि मेन चीज हमारी वर्डप्रेस है, हमने वर्डप्रेस सीखना है। इसके अंदर आप जाते रहोगे तो अंदर से अंदर फंसते जाओगे। इतनी ये कम्प्लेक्स चीजें भी इसके अंदर पड़ी, तो वो चीजें जिनका यूज पड़ता है हम वो सीखेंगे। सबसे पहली बात आती है कि लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई क्लाइंट आ जाता है, क्लाइंट आके कहता है कि यार मेरे पास एट द मोमेंट ना होस्टिंग है ना डोमेन है, तो आप एक काम करो कि आप अपनी किसी होस्टिंग पे बना दो, अपनी किसी डोमेन पे बना दो, डमी डोमेन पे। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम ना, मैं इतनी देर में होस्टिंग और डोमेन परचेज कर लूंगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं एक बार मैंने होस्टिंग डोमेन परचेज कर ली, आप वेबसाइट बनाओ, 1 मंथ के अंदर आपकी वेबसाइट रेडी होगी, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, हम वो वेबसाइट जो आपने अपनी डमी डोमेन पे बनाई थी वो माइग्रेट कर देंगे। ये एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फैक्टर है जो आपके पास क्लाइंट्स आते हैं उनको, इवन यार आपको, आप देखोगे उनको ये नहीं पता होता कि वो बस मुंह उठा के आ जाते हैं भाई मैंने वेबसाइट बनवानी। इवन ऐसे भी रहते हैं कि वो आपसे डिस्कस किए बगैर ऑर्डर प्लेस कर देंगे, उनको ये नहीं पता डोमेन क्या होस्टिंग क्या है। तो उनको गाइड करते हो आप, गाइड करने के बाद जितनी देर में वो परचेज करते हैं आप उतनी देर में वेबसाइट बनाते हो। अब उसके लिए आपको डोमेन डेफिनेटली, आप इस तरह तो करोगे नहीं कि हर क्लाइंट है आप उसके लिए डोमेन परचेज करो, हर क्लाइंट है आप उसके लिए डोमेन परचेज करो। तो ये जो मेरी GoDaddy की होस्टिंग है इसके अंदर ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर सिर्फ एक आप डोमेन बना सकते हो। मैं अपनी ब्लू होस्ट की होस्टिंग पे चलता हूँ। सर स्क्रीन देखना, ब्लू होस्ट की शेयर है जी स्क्रीन शेयर है सर, ब्लू होस्ट। चलिए ये ब्लू होस्ट है। अब आप करते क्या हो, आपने एक डोमेन परचेज कर ली, लाइक digitalwebsters.com, आपने ये ब्रांड नेम है, आपने कोई भी डोमेन परचेज कर ली, लाइक आप, मैं कहता हूँ टेस्ट ही परचेज कर लेते हो, test.com परचेज कर लेते हो। अब आपके पास क्लाइंट आया, आपने उसे क्या करना है, आपने जाना है अपनी डोमेन्स में। अब डोमेन्स में मैं आया हूँ तो यार मुझे बता रहा है कि मेरे पास सिर्फ इसको 4 डोमेन्स हैं। ये एक digitalwebsters.com है, एक itsmevacar.com है, millionairesden है और whoopee.com है। अब आप कहते हो यार कि मैं हर बार तो नई डोमेन परचेज करूंगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं सब डोमेन बना लेता हूँ। सब डोमेन अब किस तरह की होती है मैं आपको इधर एक लिख के दिखा देता हूँ, demo2.digitalwebsters.com। ये देखो जी, ये सब डोमेन
कि मैंने पहले डेमो 2 ऐड कर दिया, उसके बाद मेरी ओरिजिनल डोमेन आ गई। मैंने डोमेन परचेज नहीं की है, मैंने सिर्फ उस डोमेन के अंदर एक और सब डोमेन बना दी ताकि मैं उसको यूज करके क्लाइंट की वेबसाइट बिल्ड करूं। क्लाइंट को पसंद आती है, मैं उसको माइग्रेट कर दूं, माइग्रेट करने के बाद मैं उस सब डोमेन को डिलीट कर दूं, कोई इशू नहीं। तो ये अभी मेरा एक क्लाइंट था, उसके पास होस्ट डोमेन थी, लेकिन वो कह रहे थे यार कि मेरा पुराना डाटा डिलीट ना करो, अभी पहले तुम एक बार सारी की सारी नहीं बना लो, उसके बाद हम तुम्हारी डोमेन जो है, तुम्हारी जो वेबसाइट है वो हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो ये जो डोमेन है डेमो 2, जब आपके सामने पीछे एक आपका वर्डिंग ऐड हो गया, साथ डॉट आ गया और देन ओरिजिनल डोमेन आ गई digitalwebsite.com। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो मैं ये भी बना सकता हूं कि demo2.millionairesden.com, demo2.whoopee.com। तो ये सब डोमेन है, डोमेन और सब डोमेन में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए अभी तक। चलिए गुड, हो गया, क्लियर है। यस लिख देना अगर क्लियर है। उसके बाद आता है कि वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। अब मैं आपको गाइड कर रहा हूँ टुवर्ड्स क्लाइंट्स, आपके पास क्लाइंट्स कैसे आएंगे, मेरा अपना एक्सपीरियंस उस चीज का है। अब होता क्या है, वर्डप्रेस दो तरह का है, एक wordpress.org, एक wordpress.com है। अब जो wordpress.com है वो सेल्फ होस्टेड है। लाइक लेट्स सपोज अगर आपने wordpress.com पे जाके काम करना है तो आपको उसके अंदर फाइल, आपको क्या कहते हैं, होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ जाके एक डोमेन लिखो, इवन डोमेन भी परचेज ना करो, आप सिर्फ जाके डोमेन लिखो, होस्टिंग वो आपको प्रोवाइड करें। लेकिन वो बड़ी ऐसी चीजें प्रोवाइड नहीं करते हैं जिसका यूज आपको करना पड़ता है। लाइक आप थीम कोई अपलोड नहीं कर सकते हो, उनके पास थोड़े से थीम्स होते हैं, वो बड़े फजूल से थीम्स होते हैं, आपको वो यूज करने पड़ते हैं। और जो wordpress.com है ये मेनली ब्लॉगिंग के लिए। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जब आप एसईओ करते हो तो एसईओ में एक चीज होती है वेब 2.0, यानी कि लेट्स सपोज अगर आपकी एक वेबसाइट है, आपने उसको रैंक करना है तो आपको उसके बारे में ब्लॉग्स लिखना पड़ते हैं। अब ऐसा नहीं होता कि हर बंदा नई डोमेन परचेज करे और ब्लॉग लिखे, नई डोमेन परचेज करे और ब्लॉग लिखे। तो लोग क्या करते हैं, wordpress.com पे जाते हैं, जाके सिर्फ अपना ईमेल देके साइन इन होते हैं और उधर जाके सिंपल एक ब्लॉग पोस्ट डाल देते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं। लेकिन हमारा जो यूज है वो हमारा wordpress.org का है। wordpress.com के लिए मैंने आपको कहा होस्टिंग की जरूरत नहीं है। इवन लेट्स सपोज आप डोमेन परचेज भी कर लो तो भी आपको होस्टिंग की जरूरत नहीं है। wordpress.com के आगे होस्टिंग के 4 पैकेजेस हैं, लेकिन वो किसी काम के नहीं है। लाइक उसके जो 3 पैकेजेस पहले हैं उसके अंदर आप यार ना प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हो, ना थीम अपलोड कर सकते हो। जो मेन चीज है वो आपकी थीम्स और प्लगइन्स है। अगर आप उनको इंस्टॉल नहीं कर सकते हो तो आपका वर्डप्रेस किसी काम का है ही नहीं। लेकिन जो wordpress.org है ये सेल्फ होस्टेड नहीं है, इसके लिए आपको होस्टिंग परचेज करनी पड़ती है, आपको डोमेन भी परचेज करनी पड़ती है, आपको होस्टिंग और डोमेन को कनेक्ट करना पड़ता है और फिर आप जाके wordpress.org यूज उसको इंस्टॉल करोगे और यूज करोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने चीज यूज करनी है, जो हमारे पूरे लेक्चर्स में हम यूज करेंगे वो हम wordpress.org करेंगे। इस जगह तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दें। अच्छा, एक भाई पूछ रहे हैं कि wordpress.com हम यूज कर सकते हैं, नहीं सॉरी, ब्लॉगिंग के लिए हम wordpress.com के अलावा भी कोई चीज यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आप क्या करें, ब्लॉगिंग वेबसाइट बना ले, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। डोमेन होस्टिंग कनेक्ट करें, वर्डप्रेस इंस्टॉल करें और डेफिनेटली जो आप ब्लॉग बना रहे हैं अगर आप वो प्लगइन्स और थीम्स का यूज करके बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा बनेगा। wordpress.com है वो आपको कोई कस्टमाइजेशन अलाउ नहीं करता। सिंपली आप एक जगह ब्लॉग पोस्ट कर देते हो, उसके अंदर कोई आप खूबसूरती यानी कि शशके होते हो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ wordpress.org यूज करना है। और इवन अगर आपने ब्लॉग बनाना है, आप कोई भी चीज लाइक Amazon एफिलिएट ब्लॉग बना रहे हो, मैंने Amazon एफिलिएट की ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, वो आपको वर्डप्रेस, हर बंदा आपको wordpress.org ही सिखाता है। wordpress.com किसी काम का नहीं है, सिर्फ वो कब यूज होता है, वो एसईओ के लिए यूज होता है। अगर शायद किसी बंदे ने एसईओ पढ़ा तो उसको थोड़ा सा आइडिया होगा कि ब्लॉगर के ऊपर और wordpress.com के ऊपर आप मोस्टली ब्लॉग्स लिखते हो, ब्लॉग लिख के आप अपनी वेबसाइट को लिंक देते हो। लेकिन हमने किसको डिस्कस करना है, हमने इंस्टॉल भी wordpress.org करना है और उसके बाद हमने टोटली wordpress.org को लेके चलना है। अब हम चलते हैं बैक लिंक्स के लिए, सही कह रहे हैं भाई। तो अब हम चलते हैं कि इंस्टॉल कैसे करना है वर्डप्रेस। ये सबसे मेन स्टेप है, ये अक्सर बच्चों को ये भी नहीं पता होता है। हमने क्या करना है, हमने होस्टिंग में जाना है। मैंने उस दिन आपको सी पैनल का बताया था कि सी पैनल जो आपका होस्टिंग का कोर है वो सी पैनल है।
सी पैनल के अंदर हर चीज सी पैनल के अंदर है होस्टिंग की। ये अब आपका सी पैनल है सामने। एक मिनट सर, स्क्रीन मेरी क्लियर है ना? ये आपके सामने सी पैनल है। अब इधर से हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, तो सिंपल हमने उस दिन कुछ ऑप्शन स्टडी की थी, आज हम सिंपल वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। ये वेबसाइट आ रहा है, वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल वर्डप्रेस आ रहा है, मैं इसके अंदर चला लेता हूँ। इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन हो ही जाएगा। चलिए ये आपके पास आ गया, मैंने इंस्टॉल वर्डप्रेस किया। अब लेट्स सपोज अगर आपके पास डोमेन सिर्फ एक ही है तो फिर तो आप वो सिलेक्ट कर लोगे, लेकिन मेरे पास मल्टीपल डोमेन्स है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ही डोमेन है। तो मैंने क्या करना है कि मैंने अपनी डोमेन चूज करनी है, जो कि मैंने की थी whoopee.com। अब ये मेरे पास whoopee.com, मैंने डोमेन सेलेक्ट कर ली। डायरेक्टरी मोस्टली आप एम्प्टी रहने दो, कोई इसकी जरूरत नहीं फिल करने की। मैं जाता हूँ नेक्स्ट, चला जाता हूँ मैं। अब ये आपके पास आ रहा है, वो मैंने कंफर्मेशन नहीं की थी, मैंने कहा आई कंफर्म दैट इट इज सेफ टू ओवरराइट एनी कंटेंट इन दिस डायरेक्टरी, मैंने नेक्स्ट किया। अब ये आपके पास साइट टाइटल पूछ रहा है, इसको लेट्स सपोज अगर आप अभी चेंज करते हो या नहीं करते हो कोई इशू नहीं है। जब हम वर्डप्रेस को स्टडी करेंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा कि आपने टाइटल कैसे चेंज करना है, ईच एंड एवरीथिंग हमें वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बात आती है कि यूजर नेम और पासवर्ड। ये जो पहले से आपको बता रहा है, ये रैंडमली जनरेटेड पासवर्ड और यूजर नेम होता है। आपने रैंडमली जनरेटेड यूज नहीं करना आप, क्योंकि फिर सबसे पहली बात है कि यार पहले नोटपैड की फाइल बनाओ, फाइल के अंदर आप अपनी डोमेन का नाम लिखो, डोमेन के बाद उसका यूजर नेम लिखो, उसका पासवर्ड लिखो। अक्सर होता क्या है कि आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड होता ही नहीं, आपने इंस्टॉल कर लिया वर्डप्रेस, आपको याद नहीं रहा कि मैंने क्या रखा था। फिर इशू तो सॉल्व हो जाएगा क्योंकि आपके पास सी पैनल की एक्सेस है, सी पैनल के अंदर से जाके आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। लेकिन बार बार जाके सी पैनल पे कौन वर्डप्रेस इंस्टॉल करे, बार बार जाके डिटेल्स कौन देखे। तो बेस्ट तो ये है कि आप इधर जब भी कोई लेट्स सपोज बनाते हो तो आप उसको कनेक्ट कर लो, आप इधर उसे नोट डाउन कर लो, और ये अपना हर चीज में लिखा करो। लाइक लेट्स सपोज क्लाइंट आता है तो फौरन उसकी डिटेल्स नोट डाउन कर ली, बजाय इसके हर बार फाइवर पे जाके डिटेल्स देखी फिर लॉगिन हुए, उसका फायदा नहीं है। तो मैं कहता हूँ यार लेट्स सपोज मेरा यूजर नेम है वूपी, लेट्स सपोज मेरी साइट है तो मैं इसको वूपी ही कह देता हूँ यूजर नेम। अब वो कहता है पासवर्ड क्या है, पासवर्ड आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन लेट्स सपोज मैं इसका पासवर्ड रख देता हूँ ये मेरे पास मैंने पासवर्ड रख दिया, मैंने नेक्स्ट किया। अभी मेरी इंस्टॉलेशन हो रही है, वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन हो रही है। तो इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल एक स्टेप है कि सी पैनल में गए, वर्डप्रेस इंस्टॉल पे क्लिक किया। वर्डप्रेस इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद वो आपसे पूछेगा कि आपने डोमेन कौन सी चूज करनी है, आपने डोमेन चूज कर ली। डोमेन चूज करने के बाद सिंपली आपने उसको यूजर नेम दे देना और पासवर्ड दे देना। अभी इस वक्त इंस्टॉल हो रहा है, अभी अगर किसी को कोई इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछता जाए। जी स्टूडेंट, जहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो आप रेज कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स को क्लियर किया करें, लेकिन अगर ट्रेनर पढ़ा रहा हो तो उसको केयरफुली आप पहले सुन लिया करें। उसके बाद जब आपसे सामा क्योंकि पूछता है हर टॉपिक को क्लोज करने के बाद, तब आप सवाल रेज किया करें। तब आप लोग सवाल नहीं रेज करते, इन ड्यूरिंग जब सेशन हो रहा हो तो उस वक्त आप लोग सवाल कर रहे होते, तो अपने सवाल जरूर रेज किया करें यार। सर एक भाई पूछ रहे हैं कि उर्दू ब्लॉग अगर बनाना हो तो क्या किया जाए, लाइक इसके अंदर कोई वर्डप्रेस ऐसे इंस्टॉल होगा? यार वर्डप्रेस बिल्कुल ऐसे ही इंस्टॉल होगा, सिर्फ हमने क्या करना है, हमने आगे जाके जब उर्दू ब्लॉगिंग में आपको सिखाऊंगा, चौथा लेक्चर हमारा इंशाल्लाह ये इस पे ब्लॉग पे उर्दू ब्लॉग पे होगा, तो उसके अंदर हम देख लेंगे। लेकिन इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जो आपको मैं स्टेप सिंपल बता रहा हूँ ये सेम टू सेम रहेंगे। यार चौथा लेक्चर उर्दू ब्लॉग पे होगा। अब ये आपका वो कह रहा है इंस्टॉलेशन क्लिक कंप्लीट हो गई है, मैं क्लिक हियर करता हूँ तो वो मुझे बता देगा यार कि ये हमारे पास डोमेन है, ये हमारे पास पासवर्ड है। अब बेहतर तरीका ये है कि आप उसे सेव कर लो, सेव कर लोगे तो, नहीं तो बार बार इधर आके यूज करना पड़ेगा। सिर्फ मुझे 1 मिनट दो, मैं इसे सेव कर लेता हूँ। अब हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया, हमारे पास डिटेल्स भी आ गई।